हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और सीधे प्रोफेसर एग्जाम और ये 2022 का जो है, और इसमें हम 10 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है और ये मध्यकालीन के क्वेश्चन है। ठीक है, आज मैंने मध्यकालीन को क्वेश्चन लिए हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार के क्षेत्रों में सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ था? फिरदौसी, चिश्ती, कादरी संप्रदाय या सुहरावर्दी संप्रदाय? राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, फिरदौसी। फिरदौसी संप्रदाय बिहार के क्षेत्र में सबसे अधिक लोकप्रिय था। इस संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? शेख बहरुद्दीन समरकंदी। ठीक है, कौन थे? शेख बहरुद्दीन, ठीक है, बहरुद्दीन समरकंदी। ठीक है, समरकंदी। ठीक है, ये थे इसके जो है संस्थापक। ठीक है, और फिरदौसी सिलसिला सुहरावर्दी सिलसिला की एक शाखा थी। यानी सुहरावर्दी जो सिलसिला था, इसकी क्या थी? एक शाखा थी ये फिरदौसी सिलसिला जो था, संप्रदाय। ठीक है, और इस सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे सूफीदीन चाह मनेरी। और मनेरी के बाद फिरदौसी संप्रदाय में शेख हुसैन बल्खी प्रसिद्ध संत हुए थे, और उन्होंने अपने सिद्धांत में इस बात पर विशेष जोर दिया कि सभी कष्टों का मूल कारण क्या है? भूख है। यानी भूख की वजह से ही इंसान सब कुछ करता है, तो सभी जो कष्ट हैं उनका मूल कारण भूख। ठीक है, और चिश्ती संप्रदाय जो है, इसके मूल संस्थापक थे ख्वाजा अबू इसहाक शामी खुरासान। और ठीक है, और भारत में जो इसके संस्थापक हुए थे वो थे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, जो भारत में थे जो है वो खुरासान के थे ख्वाजा अबू इसहाक। लेकिन जो भारत के संस्थापक इसके हुए हैं मुइनुद्दीन चिश्ती थे, और भारत में यह संप्रदाय अजमेर में सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ था। ठीक है, अजमेर में। और कादरी संप्रदाय के संस्थापक थे अब्दुल कादिर जिलानी। ठीक है, ये बहुत बार पूछता है कादरी के, तो कादरी के थे अब्दुल कादिर, ठीक है, जिलानी। ठीक है, ये थे। और ठीक है, और शेख जियाउद्दीन अथवा शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी थे, और सोहरावर्दी संप्रदाय। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मध्यकाल के दौरान प्रयुक्त मिल्कियत शब्द किस भाषा से है? उर्दू, फारसी, अरबी, पश्ती? और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अरबी भाषा से है। मिल्कियत अरबी शब्द है, और अरबी भाषा का है ये। और इसका मतलब है कि किसी चीज के मालिक होने का कार्याधिकार स्वामित्व से है। यानी कई बार कहावत में हम लोग कहते हैं ना कि मिल्कियत, आपके पास कितनी मिल्कियत है, इसका मतलब एक तरीके से ये होता है। ठीक है, धन दौलत आदि से। और थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने यह अवधारणा प्रतिपादित की कि उत्तर भारत पर तुर्की विजय के पश्चात जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए वह इतने आधारभूत थे कि उन्हें शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति का नाम दिया जा सकता है? के एस लाल, मोहम्मद हबीब, लल्लन जी गोपाल, एम बी एम हबीबुल्लाह? ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद हबीब। मोहम्मद हबीब ने व्यक्त किया है कि उत्तर भारत पर तुर्की युद्ध से बहुत विनाश हुआ, फिर भी सल्तनत कालीन शासन प्रणाली अपने पूर्ववर्ती शासन प्रणाली से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न थी। जो पूर्ववर्ती उनकी शासन प्रणाली थी, और फिर उसने ऐसी सामाजिक शक्तियों को जन्म दिया जिन्होंने पहले की तुलना में काफी बेहतर आर्थिक व्यवस्था का क्या किया? निर्माण किया। ठीक है, और उनके अनुसार परिवर्तन इतने आधारभूत थे कि उन्हें शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति का नाम दिया जा सकता है। ठीक है, और इरफान हबीब एक हद तक तो शहरी क्रांति तथा ग्रामीण क्रांति के संदर्भ में मोहम्मद हबीब से सहमत है। इरफान हबीब की आपने किताब भी पढ़ी होगी, बुक भी,
किंतु एक सीमा तक उनका इनसे मतभेद भी है और इसके एकदम भिन्न धारणा भी लल्लन जी गोपाल और केएस लाल की भी है। दोनों इतिहासकारों का मत है कि उत्तर भारत में तुर्कों का आगमन एक ऐसी घटना है जिसने भारतीय भौतिक एवं मानवीय स्रोतों के विनाश एवं उन्मूलन की प्रक्रिया आरंभ की थी। फोर्थ क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान युद्ध भूमि में मारा गया था? बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, मुबारक शाह, इब्राहिम लोदी। युद्ध भूमि की बात की जा रही है तो जैसा कि आप जानते हैं इब्राहिम लोदी मारा गया था। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के पश्चात सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात सिकंदर लोदी का बेटा था इब्राहिम लोदी और उसका ज्येष्ठ पुत्र था 1570 में ईस्वी पे बैठा था। 1570 ईस्वी में, ठीक है, वो सॉरी 1517, ठीक है, 1517 ईस्वी में बैठा था गद्दी पर और वह लोदी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी के समय 21 अप्रैल 1526, ठीक है, 21 अप्रैल 1526 का जो प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था, ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच और जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था और नए राजवंश मुगल राजवंश की स्थापना की गई थी। उसी समय से मुगल राजवंश की स्थापना हुई थी और जिसमें लोदी सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया था, इब्राहिम लोदी, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, चाचनामा का फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? नूरुद्दीन मोहम्मद औफी, मोहम्मद अली बिन अबू बकर, हमीदुल्लाह मस्तौफी कजवीनी या शमशे सिराज अफीफ? और राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहम्मद अली बिन अबू बकर, ठीक है। पूछा है कि चाचनामा का फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो किया था अबू बकर ने, शॉर्ट में बोलते हैं अबू बकर। और तो ये थे मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी, ठीक है, अबू बकर के बाद कुफी भी है, ठीक है, कुफी। और ऑप्शन बी, जैसा कि चाचनामा में किस घटना का विवरण है ये भी पूछता है कि क्या है चाचनामा में, तो अरबों की सिंध विजय, ठीक है, अरबों की सिंध विजय के बारे में बात लिखी गई है और यह जानकारी का मूल स्रोत माना जाता है चाचनामा में अरबों की सिंध विजय का। और यह अरबी भाषा में लिखी गई है, ये भी पूछता है किस भाषा में, तो अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है ये। और मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी नसरुद्दीन कुबाचा के समय इसका फारसी में अनुवाद किया था। अबू बकर ने नसरुद्दीन कुबाचा के समय में इसका अनुवाद किया था फारसी में बाद में, ठीक है। किसने किया था? नसरुद्दीन कुबाचा के समय में किया था अबू बकर कुफी ने, ठीक है। इतनी सारी भी थे। और शमसे सिराज अफीफ ने तारीख फिरोज शाही की रचना की थी। शमसे सिराज अफीफ ने तारीख फिरोज शाही, ठीक है, फिरोज शाह के शासनकाल का वर्णन, फिरोज शाह के बारे में वर्णन। सिक्स क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था? पहली बार कब आक्रमण किया था? मोहम्मद गौरी ने भारत पर जब पहली बार आक्रमण किया था, जैसा कि आप जानते हैं उसने 17 आक्रमण करीब किए थे। और ऑप्शन बी हो जाएगा 1175। तो 1175 ईस्वी में आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने, ठीक है। और अपने भारत अभियान के तहत मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम जो आक्रमण किया था वो कहाँ किया था ये भी पूछता है, तो मुल्तान पे किया था, ठीक है, मुल्तान पे सर्वप्रथम आक्रमण किया था। और गोमल दर्रे से होकर डेरा इस्माइल खां होते हुए सिंध पहुंचने का मार्ग उस समय सबसे प्रचलित मार्ग था और गौरी के आक्रमण के समय मुल्तान पर करमपंथियों का शासन था। और 1103 ईस्वी में गयासुद्दीन ने गजनी को अंतिम रूप से विजित कर गोरी को सौंप दिया था। और 1192 ईस्वी में गोरी और पृथ्वीराज चौहान, 1192 में, ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान या थर्ड कह सकते हैं, पृथ्वीराज सेकंड और थर्ड, तो थर्ड थे। और
पृथ्वीराज चौहान उस समय जिन्होंने तराइन का, जब द्वितीय युद्ध हुआ था, सेकेंड युद्ध तराइन का कौन सा युद्ध, सेकेंड वाला जो युद्ध हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें गोरी विजय हुआ था। और ठीक है, तो इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया पहली बार आक्रमण किया था तो 1175 में, बाकी नेक्स्ट आपको सारी जानकारी। और स्वयं को द्वितीय सिकंदर मानने वाला सुल्तान कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक और बलबन। तो स्वयं को जो कहता था द्वितीय सिकंदर मानने वाला व्यक्ति था, वो कौन था, वो था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी था जो स्वयं को द्वितीय सिकंदर मानता था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, दिल्ली, पटियाली, बदायूं, मेरठ। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, दिल्ली, पटियाली, बदायूं, मेरठ। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा बी, पटियाली। ठीक है, और ये कहाँ पे खुसरो का जन्म 1253 में हुआ था। और पटियाली कासगंज उत्तर प्रदेश में, ये कहाँ पे है, ये पटियाला नहीं है, पंजाब की साइड जो पटियाला है, ये है पटियाली, और ये है कासगंज जगह है, जो कि कहाँ है, उत्तर प्रदेश, यूपी में। और अमीर खुसरो कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे, जैसा कि आप जानते हैं। और खड़ी बोली का आविष्कार का श्रेय इन्हें दिया जाता है, खड़ी बोली। ठीक है, इसके आविष्कार का जो श्रेय दिया जाता है वो अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। और उन्होंने अपनी भाषा के लिए हिंदवी का उल्लेख किया था, और फारसी के कवि भी थे, वो फारसी के भी कवि थे। और अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिंद का तोता कहा जाता है अमीर खुसरो को। ठीक है, इतनी सारी जानकारी। और भारतीय गायन में कव्वाली और सितार को इन्हीं की देन, सितार को और कव्वाली, ठीक है, कव्वाली और दूसरा सितार, इसी की देन माना जाता है, अमीर खुसरो की देन माना जाता है। ठीक है, आविष्कार इन्हीं के द्वारा किया गया। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन है, पायक से तात्पर्य है पैदल सेना, मुद्रा की इकाई, एकड़, शाही, गोमर। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पैदल सेना। पायक का मतलब पैदल सेना है। और शिवाजी के सैन्य प्रशासन में दुर्ग, तोपखाना, नौसेना, घुड़सवार सेना और पैदल सेना सम्मिलित थी, और पैदल सेना को पायक कहा जाता था। शिवाजी के समय की बात की गई है। और इसकी सबसे छोटी इकाई जो है नौ सैनिकों की होती थी, और जिसका उत्तराधिकारी कौन होता था, नायक होता था। ठीक है, और 9 सैनिकों की, ठीक है, 9 सैनिकों की जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसे क्या कहा जाता था, नायक कहा जाता था। और जिसका अधिकारी नायक होता था, और 10 नायकों पर एक हवलदार होता था। जो 10 नायक होते थे उस पर एक हवलदार होता था। ठीक है, ठीक है, और 3 हवलदारों पर एक जुमलादार तथा 10 जुमलादारों पर एक हजारी होता था। और सबसे बड़ा पद 7 हजारी होता था। और पैदल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी सर ए नौबल होता था। पैदल सेना का जो इसका सबसे बड़ा, ठीक है, अधिकारी कौन होता था, इसका सबसे बड़ा अधिकारी होता था सर ए नौबल। ठीक है, सर ए नौबल इसका सबसे बड़ा अधिकारी होता था। ठीक है, इतनी सारी चीजें। और नाइन्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर राज्य की स्थापना कब की थी। और राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 1336 ईस्वी में। हरिहर और बुक्का ने दोनों भाई थे, और इन्होंने 1336 में स्थापना की थी विजयनगर साम्राज्य की। ठीक है, और इसकी राजधानी क्रमशः पहले अग्निगोंडी, फिर विजयनगर, फिर पेनुकोंडा तथा चंद्रगिरी थी। और हम्पी विजयनगर की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है। पुरानी राजधानी कौन थी, हम्पी। ठीक है, और विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी हस्तिनावती है। और विजयनगर का राष्ट्रीय सिक्का वराह, सिक्का क्या था, राष्ट्रीय सिक्का वराह, जो स्वर्ण सिक्का होता था। ठीक है, ये स्वर्ण सिक्का होता था, वराह। और धर्म को क्या था इसका, ठीक है, शैव धर्म।
ठीक है, शैव धर्म को मानते थे। और कृष्णदेव राय का वैष्णव तथा राजभाषा जो थी वो तेलुगु। ठीक है। और हरिहर बुक्का ने अपने पिता के नाम पर इस वंश का नाम जो रखा था वो रखा था संगम वंश। ठीक है, संगम वंश। और 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।